तो जब हम काम की बात करते हैं, व्यवसाय की बात करते हैं, तो व्यवसाय में हमें किस प्रकार का अभिगम रखना चाहिए? हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज थे, जिनकी बात मैंने अभी बताई, आज उनका चौथा पुण्यतिथि है। तो ये आज की इस पुण्यतिथि के पवित्र अवसर पर उनके जीवन में उन्होंने जो कार्य किया और उस कार्य में जिस कक्षा की सफलता उन्होंने पाई, अद्भुत, अनबिलीवेबल। उन्होंने अपने जीवन में 1400 से ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, संस्कार केंद्र, मंदिर, अक्षरधाम बनाए इन स्पैन ऑफ 45 ईयर्स। दुनिया के 60 देशों में 18,000 गांव या शहर में वे घूमे। अपने जीवन काल में उन्होंने 7.5 लाख पत्र पढ़े और उसके उत्तर दिए। अपने जीवन काल में 3.5 लाख घर में वे व्यक्तिगत गए, वहां लोगों को मिले, उनको व्यसन मुक्त किया, संस्कृत किया, उनको नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य सिखाए। प्रचंड पुरुषार्थ उन्होंने किया और उस पुरुषार्थ के नतीजे रूप आज बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था एक विश्वव्यापी संस्था है। तो उनके जीवन में कार्य के प्रति जो अभिगम था, एटीट्यूड था, वो सीखने लायक है। प्रथम अभिगम ये था कि वे हमेशा कहते थे कि अगर आपको ये विचार आया कि ये काम मैं 2 सेकंड के बाद करूंगा या 2 मिनट के बाद करूंगा या कल करूंगा, ऐसा विचार आया, वो विचार भी आलस है। इट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। जो आज और अभी करना है वो करना ही है। देखो, हमारा अभिगम सामान्यतः जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है उसके प्रति ये रहता है कि आज करना है वो कल, और कल करना है वो परसों। इतनी जल्दी भी क्या है, अब जीना है बरसों। और ऐसे महापुरुष, कल करना है वो आज, आज करना है वो अब। प्रमुख साईं महाराज ने अपने जीवन में कभी वर्क डायरी नहीं रखी और इतने सारे काम निपटाए, क्योंकि अभिगम ये था कि आज का काम आज ही करना है। तो बिना डायरी रखे, बिना टाइम टेबल बनाए, सुबह से शाम तक अपनी प्रवृत्ति में जो समय जो काम करना था उस समय पे उन्होंने वो काम किया। तो पहला अभिगम सुखी होने के लिए कार्य की दृष्टि से, अपने व्यवसाय की दृष्टि से, ये हमें मन में तय कर लेना है कि कोई भी प्रकार के आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन हमें नहीं रखनी। जो काम करना है आज, जो आज अभी करना है वो करना ही है। इट हैज टू बी डन। वो अभिगम। दूसरी बात है, जो भी कार्य आपको करना है वो प्रामाणिकता से करें, नीति से। प्रामाणिकता और नीति रूप अभिगम वो कार्य की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा उनकी रही है। आपने अगर शायद प्रामाणिकता और नीतिमत्ता को छोड़ दिया और कुछ सफलता भी प्राप्त कर ली, लेकिन वो सफलता आपके पास ज्यादा समय टिक नहीं सकती, कि उसका फाउंडेशन कच्चा है। अगर आपको अपनी सफलता अपने जीवन में हमेशा कायम रखनी है, तो वो सफलता नीतिमत्ता और प्रामाणिकता से अगर पाई है, ओनली देन दैट सक्सेस विल रिमेन विथ यू। हम देखते हैं समाज में नीतिमत्ता और प्रामाणिकता को छोड़ दिया तो आप हीरो में से जीरो बन जाते हो। यस का नो हो जाता है। पता चला? यस का मतलब यस बैंक का नो बैंक हो जाता है। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता का प्रश्न आया तो तकलीफ जरूर आ सकती है। Whoever you are, whatever you are, wherever you are, you will invite all kinds of problems. सभी दिशा से सभी प्रकार के प्रश्न, उलझने आपको घेर देंगे। और नीतिमत्ता से
और प्रामाणिकता से कार्य किया, आपकी प्रगति की रफ्तार थोड़ी शुरुआत में आपको कम लगेगी, लेकिन वो निश्चित है, ताकतवर है और आपको सफलता की सिद्धि तक पहुंचा सकती है। जिसको हम अंग्रेजी में बचपन से एक कहावत पढ़ते आए हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। वो जो स्टेडी की बात है ना, वो नीतिमत्ता की बात। तो ये बहुत जरूरी है। तो एक ये बात हुई अभिगम की, कार्य की सफलता के लिए। और जब कार्य की सफलता मिलती है तब खुशी तो है ही, सुख तो है ही। दिस इज हाउ एटीट्यूड ब्रिंग्स हैप्पीनेस व्हेन इट कम्स टू एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। नीतिमत्ता और प्रामाणिकता। तीसरी बात है कार्य में, आपने नीतिमत्ता से काम किया, पुरुषार्थ आपका पूरा लगा दिया, लेकिन फिर जो परिणाम आए वो प्रेम से स्वीकार ले, तो आप सुखी रहो। हम ये मानते हैं कि मैंने ये प्लानिंग किया है, मेरे पूरे रिसोर्सेस मैंने लगा दिए, अब तो मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। तो ये विचार गलत है, क्योंकि if there are 10 factors affecting the success of your project which are in your control, there are more than 10 factors affecting negative to the project which are not in your control. It's as simple as that. तो जब सफलता की बात आती है तब आपके जीवन में एक बात ये हकीकत है कि जीवन में हमें पुरुषार्थ के साथ एक स्वीकार का अभिगम भी चाहिए। कोई भी कार्य आपने किया, पुरुषार्थ से किया, प्रामाणिकता से किया, लेकिन जो परिणाम आया, अगर हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह बात लिखी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि कर्म करना तेरा अधिकार है, तेरा फर्ज है, लेकिन उस कर्म का परिणाम क्या देना, उसका फल क्या तय करना, वो मैं नक्की करूंगा। तो फल का स्वीकार, जो भी फल आए। बीएपीएस हमारी संस्था को लंदन में बहुत बड़ा मंदिर बनाना था। जैसे आपने अक्षरधाम देखा है, गांधीनगर में या अक्षरधाम देखा है आपने दिल्ली में, ऐसा बड़ा भव्य। लंदन के एक सबब में, वहां हैरो में संस्था ने एक जमीन खरीदी। फिर तो सब कार्यवाही सरकार के साथ चालू हुई। उस एरिया में, पड़ोस में जो लोग रहते थे, अगल बगल के सब लोगों ने इकट्ठा होके बीएपीएस संस्था के प्रति कोर्ट में एक केस दर्ज किया। उन्होंने ये बात कही कि यहां इतना बड़ा मंदिर होगा तो हमारी पीस और प्राइवेसी चली जाएगी। यहां लोग रात को 12 बजे तक बड़े बड़े उत्सव मनाएंगे, पूरे दिन सब गाड़ियां आती जाती रहेगी, इतने सारे लोग आते जाते रहेंगे, तो हमें बहुत तकलीफ पड़ेगी। हमने कहा ऐसी बात नहीं है, अब भारत आए, अमेरिका आए, हमारे सभी मंदिर में आए, रात को 9 बजे तो पूरा शांत हो जाता है पूरा परिसर। फिर भी ये केस आगे चला। कोर्ट ने कहा कि आप दोनों पार्टी अपने पड़ोस में जो अफेक्टेड नेबरहुड है वहां से आप सिग्नेचर कैंपेन चलाए, वो भी चला। और उसके बाद कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बीएपीएस संस्था यहाँ ये परिसर में मंदिर का बांधकाम नहीं कर सकती, और ये फुल एंड फाइनल जजमेंट है। प्रमुख स्वामी महाराज उस वक्त भारत कोर्ट के बाहर निकलने के बाद वहां से हमारे ट्रस्टी श्री ने प्रमुख स्वामी महाराज को फोन किया कि हम केस हार गए। हमने भी एक बहुत बड़ा लॉयर रखा था, हमारी ओर से वो कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स भी उन्होंने अच्छी की थी। फिर भी नतीजा ये आया कि बीएपीएस संस्था ये केस हार गई। जब प्रमुख स्वामी महाराज को ये समाचार दिए गए, मतलब उन्होंने फोन पे ये बात सुनी, तब उनका प्रथम रिस्पॉन्स, देखिए इसको बोलते हैं अभिगम। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा
जैसी भगवान की इच्छा। देखो ये स्वीकार की बात। इफ यू आर सक्सेसफुल इन योर प्रोजेक्ट, इट्स गॉड्स विश। इफ यू फेल, इट्स गॉड्स विश। अपार्ट फ्रॉम योर हार्ड वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर रिसोर्सेज। हम सभी को यह अनुभव है कि कई बार हमने अपने कार्य में हमारी सभी शक्ति लगा दी हो, फिर भी इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं होते। हाँ या ना? और कई बार हमने ये भी देखा है कि हम पूरी शक्ति नहीं लगा पाए, समय की वजह से या व्यक्ति की दृष्टि से, या कुछ आयोजन कम था, कुछ भी, लेकिन हमारी पूरी शक्ति, पूरी रिसोर्सेज हम नहीं लगा पाए, और फिर भी जो अंतिम नतीजा परिणाम मिला वो हमारी अपेक्षा से बाहर था और बड़ा था। कई बार तो कई गुना बड़ा था। तब आपने कभी इस बात पे सोचा है कि कभी मेरा परिश्रम, रिसोर्सेस कम थे तभी भी सक्सेस ज्यादा मिला, और कभी मेरे रिसोर्सेस, शक्ति, बुद्धिमत्ता सब मैंने लगा दी, फिर भी रिस- सफलता कम मिली। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण ने जो बात लिखी वो सही है। गॉड डिसाइड्स द फाइनल आउटकम। तो ये स्वीकारना, तो आप सुखी रहोगे, वरना टेंशन में रहोगे, वरीड स्टेट में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि आप सेटबैक्स, फेलियर्स एंड फॉल्स को किस तरह से हैंडल करना वो आप सीखे नहीं। वो अभिगम से हैंडल होते हैं।